क्या तालिबान के शासन में अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद जो कि वहां की आम जनता के लिए है वहां तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की करेंसी बूस्ट कर रही है। क्या ऐसा सच में है? किसी देश की करेंसी डिपेंड करती है उस देश के पास कितना फॉरेन रिजर्व है। किसी देश की करेंसी की परफॉर्मेंस उस देश के पास कितना फॉरेन रिजर्व है इस पर डिपेंड करती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के शासन में अफगानी करेंसी 9% तरक्की के साथ दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बन गई है। लेकिन ये हुआ कैसे? अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी थी ही नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2020 की रिपोर्ट देखें तो 49% अफगानी नागरिक गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं 2022 में यह आंकड़ा बहुत ही खराब था। लगभग 2/3 अफगानी नागरिक को खाने के लाले पड़े थे। अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं कि उस देश के नागरिक तरक्की कर रहे हैं। हम इसे इस तरह समझते हैं, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम बढ़ेंगे, और सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो दाम घटेंगे। अब सवाल है कि अफगानिस्तान जिस पर अमेरिका का प्रतिबंध है तो बाहर से व्यापार तो होने से रहा, तो ऐसा क्या कारण है कि इनकी करेंसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है? इसका मुख्य कारण है इन्हें मिलने वाली मदद जो अन्य देशों से मिल रही है। अफगानिस्तान को जो बाहर से मदद मिल रही है वह डॉलर में मिल रही है। जो अफगानिस्तान में लगभग 19 NGO हैं उस पर UN और अन्य देशों से भर के पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन यह पैसा आम नागरिकों तक नहीं पहुंच रहा है। कहने का मतलब है कि जो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं वो इस पैसे का प्रयोग सीधे नहीं कर सकते, मतलब डॉलर में नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में डॉलर में व्यापार प्रतिबंधित है, उन्हें यह व्यापार अफगानी करेंसी में करना पड़ता है, और तो और डॉलर का बाहर जाना भी प्रतिबंधित है। यही कारण है कि इनके पास डॉलर की मात्रा बढ़ रही है। अफगानी करेंसी सर्कुलेट हो रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान करेंसी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन इसका खामियाजा यहाँ की गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी दैनिक जीवन में जो कमाई है वह वही की वही है, मतलब अमीर देश मगर जनता गरीब।